के साथ क्रिकेट प्रेमी एक जुड़ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कारण था कि भारत फाइनल में जाकर हार गया था। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा आप। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार हुआ। इफ्तिखार जी, ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया से भारत के हार के बाद से सबसे बड़ा कारण क्या? सबसे पहली वजह था तो इंडिया पहले बैटिंग किया था और उसमें है ना सूर्या कुमार यादव को खिलाया था, पूरा सीरीज में कुछ नहीं किया है। और वह अच्छा बैट्समैन है, ईशान किशन बैठा हुआ था, उसको एक मैच खिलाया शुरू में, उसके बाद उसको बाहर बैठा दिया। हमको तो लगता है कि अगर वो खेलता ना तो रैन कुछ और होता। अच्छा, हाँ, यानी सूर्या कुमार पर भरोसा जताना ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा गलती था, बहुत बड़ा भूल था। हाँ, इसीलिए रैन कम बना। और मैं दोस्त स्टेडियम का भी दूंगा, जो ऐसा स्टेडियम में मैच हुआ उसको फाइनल था तो बैटिंग पिच वाला पे खिलाना चाहिए कि रन बने और टक्कर का मैच हो। अब इतना कम रन मारेगा तो बॉलर भी क्या करेगा, नसीब से अगर बच गया तो बच गया, नहीं तो हारेगा ही। अच्छा, ये जो ग्राउंड था जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का था, वो स्टेडियम के ऊपर भी डिफेंड किया था। होता है कि स्टेडियम के ऊपर भी होता है, जैसे 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था, कितना टक्कर का मैच हुआ था, मैच गया था और टक्कर का मैच इंडिया जीता था। इसमें तो एक तरफा शुरू से ही लग रहा था और 3 विकेट शुरू में गिर गया, उसके बाद विकेटें नहीं गिरे। तो घातक गेंदबाज मोहम्मद शमी से मीडिया की टीम थोड़ी देर पहले जब पूछा था कि आखिर क्या कारण था, उसने बताया कि जो 300 रन नहीं लग पाया था इंडियन बल्लेबाज से, ये भी मुख्य कारण था कि मैच हार गया था। रोज रोज एक ही बॉलर पे डिपेंड नहीं हो सकता है। हाँ, आज वो किया तो कल उसको करना पड़ेगा, तभी जाके टीम जीतता है। अगर एक ही होके लेके चलेंगे कि हमको शमी ही जिताएगा तो ये सबसे बड़ी भूल है। अच्छा, ये बताइए कि अगर शमी कुछ करते तो इस मुकाबले को इंडिया आसानी से जीत सकता था? जीत सकता था, आसानी से भी जीत, अगर चलता तो जीत भी सकता था। काहे कि शमी आया था और पहली ओवर में विकेट ले लिया था, लेकिन क्या करे, नसीबी खराब। आसानी से भारत की टीम जीत पा रहे थे, उस मुकाबले को इस तरीके से हार जाना, लगता था कि इस तरीके से भारत की टीम हार जाएंगे। हमको तो नहीं लग रहा था और पूरे हिंदुस्तान को नहीं लग रहा था कि इंडिया हार जाएगा। लेकिन दिन दिन की बात होता है। जिस दिन हमको लग रहा था कि कभी ना कभी ऐसा होगा, लीग में जीत रहे, सेमीफाइनल फाइनल नॉकआउट होता है, उसमें हारेंगे, तो कमी कुछ था तो इसलिए हार गए हैं फाइनल। 2011 के बाद से जो भारत की टीम है, 3 वर्ल्ड कप हुए, अब तक नहीं जीत पाने का सबसे बड़ा कमी क्या था? कमी वही मिडिल ऑर्डर में जो रन बना रहे हैं। जैसे शुरू में इंडिया का विकेट गिर जाता है और मिडिल ऑर्डर आता है तो सिर्फ टक टक करके खेलता रहता है, नहीं चौका लगता है, नहीं कुछ भी। कोहली भी आए थे तो शुरू में 3 चौका मारा था, उसके बाद आराम आराम से खेल रहे थे। जब टिक गए तो फिर आउट काहे हुए भाई? अंत तक लेके जाइए, मार के खेलिए अंत में जाकर। लेकिन यही वजह है जो बीच में इंडिया का रन ही नहीं बन पाता है। इसलिए फाइनल में भी देखिए कि कोहली इसके भी नहीं चौका लग रहा था, नहीं केएल राहुल से लग रहा था, 100 बॉल खेल लिए लेकिन चौका नहीं लग रहा था। अच्छा, ये भी मुख्य कारण था कि जो स्कोर था वो लो स्कोर भी रह गया। हाँ, लो स्कोर रह गया। इसमें अब बॉलर बचाना चाहता तो बच जाता, लेकिन नहीं हो पाया है। दिन दिन की बात सोच कर ये लोग बल्लेबाजी कर रहे थे कि 300 स्कोर बनाना है या उससे अधिक बनाना था, यही सोच करके आराम से खेल रहे थे। नहीं, देखिए रोहित शर्मा शुरू में ही टॉस हुआ था, उस टाइम ही बोला था कि हमको है ना 270 280 की तरफ जाना है, लेकिन वही 30-40 रन कम पड़ गया था, इसलिए। अच्छा, 280 270 के लमसम अगर भारत की टीम जाता तो इस मुकाबले को जीत सकता था। हाँ, बिल्कुल जीत सकता था। काहे कि फाइट करता, अभी चहर के बॉलिंग करता। काहे कि शुरू में विकेट गिर गया था। ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं गिरा था, उन लोग भी दबाव, लेकिन है ना क्या बोलते कि बॉलिंग भी है ना, जैसे जो पूरा वर्ल्ड कप में जिसकी जोड़ी थी, जैसे सिराज और बुमराह शुरू में करते थे और शमी को तीसरा पे लाते थे, लेकिन सिराज को रोक कर 2 स्पिनर को खेल। ट्रेविस हेड है, वो स्पिनर को अच्छा खेलता है, लबुशेन भी अच्छा खेलता है, इसीलिए साझेदारी बना और मैच को ले गया। मैच देखे हैं कि 2 बुमराह और सिराज ओपनिंग करता है बॉलर में। बॉलर का भी जोड़ी होता है, बैट्समैन का ही जोड़ी थोड़ी नहीं होता है, बॉलर का भी जोड़ी होता है। लेकिन वही शमी आता था तीसरा नंबर पे बॉलिंग करने, वो बीच में का विकेट निकालता था। लेकिन इंडिया अभी फाइनल में शमी और बुमराह से ओपनिंग करा लिया और बीच में स्पिनर को लगा दिया सिराज को, तो 30-40 ओवर के बाद ही ओवर दिया गया।